ये सबसे पहली चीज है जो हमारे प्रोसेस फ्लूइड को देखती है। ये सबसे पहली चीज है जो हमारे हीट को, प्रेशर को और वाइब्रेशन को फेस करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आउटर डायमीटर ऑफ थर्मोवेल की, जिसे हम वेल ओडी भी कहते हैं। हमारे टिप ओडी से लेके हमारे रूट ओडी तक इसकी शेप जो है वो डिसाइड करती है कि थर्मोवेल किस तरह से हमारे स्ट्रेस को हैंडल करेगा, किस तरह से टर्बुलेंस को हैंडल करेगा और किस तरह से वहां पर वोल्टेज शेडिंग को हैंडल करेगा। आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके जो सेंसर है उसके फेलियर के चांस ज्यादा हो जाएंगे, वाइब्रेशन फटीग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं वेल के ओडी के बारे में, जो आउटर लाइन है हमारे सेंसर्स के डिफेंस की, अगर हम इंडस्ट्रियल टेम्परेचर सेंसिंग की बात करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए टेक्नीशियंस और जितने भी नए इंजीनियर्स हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं आपने बहुत से वीडियोस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर गेजेस के ऊपर और टेम्परेचर एलिमेंट्स के ऊपर अपने YouTube चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर अपलोड कर चुका हूं। मैं अपने बहुत से वीडियोस जो टेम्परेचर एलिमेंट्स और टेम्परेचर गेज के प्रोटेक्शन के लिए थर्मोवेल्स और प्रोटेक्टिंग ट्यूब यूज होती है उनके बारे में अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए, थर्मोवेल की सीरीज के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। 3 टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और आज जिस टर्म के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थर्मल ओडी, द आउटर आर्मर दैट फेसेस द फायर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थर्मल ओडी, इसे ओडी का मतलब है ओवरऑल डायमीटर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें हम थर्मल ओडी को 3 पार्ट्स में करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहें, जो आउटर डायमीटर है थर्मोवेल का, या जो हम कहीं ओडी है जो थर्मोवेल का, वो रेफर करते हैं हम जो थर्मोवेल का एक्सटर्नल डायमीटर होता है, जिसको हम वो पोर्शन जिसे हम इंसर्ट करते हैं प्रोसेस फ्लूइड कहते हैं। जो थर्मो अगर हम थर्मोवेल के ओडी को डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है कि ओडी की टाइप क्या है, दूसरा ओडी का साइज क्या है। थर्मोवेल के ओडी में 3 तरह के हमारे नाम आते हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है हमारा टिप ओडी, दूसरा आ जाता है हमारा रूट ओडी और तीसरा हमारा आ जाता है शैंक ओडी। अगर हम टिप ओडी की बात करें तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थर्मोवेल में एक टॉप का पोर्शन होता है जो हेड का पोर्शन रहता है, जिसे हम थर्मोवेल हेड कहते हैं। वो पोर्शन हो गया हमारा टॉप का। और जो हमारा थर्मोवेल का पोर्शन जहां से हम इंसर्ट करना शुरू करते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं टिप ऑफ द थर्मोवेल। अभी टिप ऑफ द थर्मोवेल का जो ओडी है उसको हम टिप ओडी कहते हैं। फिर हमारा जो प्रोसेस कनेक्शन के नीचे, प्रोसेस कनेक्शन से एकदम नीचे जो हमारा ओडी है उसको हम रूट ओडी कहते हैं। अभी जो टिप ओडी और रूट ओडी के बीच में जो स्पेस है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो टेपर्ड भी हो सकता है, वो स्टेप्ड भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं शैंक ओडी।
ये 3 तरह के ओडी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी अगर हम ओडी के साइजेस की बात करें तो हमारा जो थर्मोवेल का ओडी है वो हमारे आईडी के सूटेबल रहना चाहिए। अभी आप कहेंगे आईडी के सूटेबल कैसे हो सकते, उसके लिए हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि जो हमारा मिनिमम वॉल थिकनेस है वो 2.5 mm होनी चाहिए। सपोज करो हमारा आईडी 7 mm लिया है तो हमारा जो थर्मोवेल का ओडी है मिनिमम 12 mm होना चाहिए, तभी हमारी वॉल थिकनेस 2.5 mm बनेगी, उससे कम का नहीं होना चाहिए। दूसरी हमारी चीज आ जाती है कि जो हमारा रेशो है, जो हमारा रेशो बिटवीन टिप ओडी और रूट ओडी है 0.58 से 1 के बीच में होना चाहिए। 1 का मतलब है हमारा जो थर्मोवेल है वो स्ट्रेट थर्मोवेल है, और अगर हमारा 1 से कम जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा जो थर्मोवेल है वो टेपर्ड होता जा रहा है। लेकिन इतना भी टेपर्ड हमने नहीं करना है कि वो 0.58 से नीचे उनका रेशो जाए। ये एक ध्यान रखने वाली। मैथमेटिकली बात करें तो अगर हमारा ओडी जो है टिप का 16 mm है तो हमारा जो रूट का ओडी है वो मिनिमम 16 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हमारा जो रेशो है वो 1 से ऊपर निकल जाएगा। अगर हम 16 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, 1 से ऊपर हमें चाहिए नहीं। ऐसे ही अगर हम 16 mm हमारा टिप ओडी है, हमें रूट ओडी जो है वो 27 mm हम मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा जो रेशो है बिटवीन टिप ओडी और रूट ओडी, मतलब टिप ओडी डिवाइडेड बाय रूट ओडी, वो हमारा 0.58 से कम हो जाएगा, वो भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं। हमें जो एक्सेप्टेबल है वो बिटवीन 0.58 से 1 के बीच में। तो किसी भी ओडी के लिए हम उसका रूट ओडी और टिप ओडी इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको ओडी के साइज के बारे में अगर कहूँ, हमें रिवाइज करना है तो 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला तो हमारा वॉल थिकनेस जो है मिनिमम 2.5 mm होना चाहिए, और दूसरा जो है हमारा जो रेशो बिटवीन टिप ओडी और जो हमारा रूट ओडी है वो 0.58 से 1 के बीच में होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो ओवरऑल डायमीटर है उसकी, तो उसको हम 2 पार्ट्स में करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, और जो हमारी फटीग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये 2 चीजों पे हमें ये इम्पैक्ट करता है। तो हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ भी प्रॉपर हो, और जो हमारी फटीग रेजिस्टेंस है वो भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा जो है ये क्रिटिकल रहता है वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि रेशियो बिटवीन 0.58 से 1 के बीच में अगर होता है तो थर्मल पास होता है, उससे ऊपर रहता है तो हमारा थर्मल पास नहीं होता। उसके लिए कभी आप जब थर्मल की वेक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करते हैं उसमें अगर आप इस तरह से डालेंगे कि जो 16 mm के लिए आप जो रूट ओडी है वो 28, 29 या 30 mm डालेंगे तो वो एक एरर शो करेगा। तो इतना उसमें जो डिफरेंस है 0.58 से कम अगर हम है रेशो में, और साइज में ऊपर का बहुत ज्यादा बड़ा है, नीचे का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो पतला हो रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है ये जो थर्मोवेल का ओडी था, आउटर डायमीटर था, इसको जो मैंने समझाया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और क्यों ये जरूरी है वो बताया है, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये जो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो अपनी इंफॉर्मेशन है
जो अपनी नॉलेज है उसको अपग्रेड कर सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन या फीमेल थ्रेड जो थर्मोवेल में यूज होता है। तब तक ये वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।